प्रमोद किशन जो है एक सीनियर लीडर हैं और प्रमोद किशन की एक आदत है कि स्पष्ट और सच बात कह देना। इन्होंने जो कहा है बिल्कुल स्पष्ट सच कह दिया। इन्होंने कहा कि आप पार्टी कह रही दिल्ली और पंजाब छोड़ दो। तो इनका जो मेन इशारा है, हम आपको क्लियर कर दें, इनका ये कहना है कि आप पार्टी जो कह रही दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, वो हरियाणा के लिए भी कह रही है। अगर ये छोड़ देंगे ये तो लगभग 40 लोकसभा तो ऐसे हो गई हरियाणा और सब मिला करके आपके लिए। अब क्या है, अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पे नहीं। दूसरा उनका कहना है, अखिलेश यादव कह रहे हैं यूपी छोड़ दे। अगर यूपी में 85 सीटें छोड़ देंगे, 80 सीटें छोड़ देंगे, इधर कहीं 40 छोड़ देंगे तो 120 सीटें ये हो गई। ममता बनर्जी कहती हैं कि हम बंगाल छोड़ दो। अगर ये सपा के कहने पे कांग्रेस पूरी सीट छोड़ देती, कांग्रेस का वोट उनको मिल जाएगा मगर सपा का नहीं मिल पाएगा। जब कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ तो सपा की बहुत बुरी हालत हुई, कांग्रेस की बहुत बुरी हालत। इसलिए वो सही कह रहे हैं कि विपक्षी एकता के नाम पे ये तो कांग्रेस को बिल्कुल एक प्रकार से ख़त्म करना हो गया। और कांग्रेस के लिए आपको बताना है, वो सही कह रहा, कांग्रेस मुक्त भारत। अगर यही पोजीशन रही नीतीश कुमार, केजरीवाल, ममता बनर्जी जैसों की विपक्षी एकता में चली तो कांग्रेस मुक्त ये भारत हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लगातार विपक्ष जहां एक और एकता की बात करता है तो वहीं लगातार कई सारी सियासी बयानबाजियां भी देखने को मिल रही है। हाल ही में अगर बात करें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी विपक्षी एकता पर निशाना साधते हुए बड़ा हमला कर दिया है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी कहती है बंगाल छोड़ दो, आम आदमी पार्टी कहती है कि पंजाब और दिल्ली छोड़ दो। ऐसे में कांग्रेस जाए तो जाए कहां? ये विपक्षी एकता की कवायद हो रही है या फिर कांग्रेस मुक्त भारत अभियान के लिए ये बैठक हो रही है? फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और देखने को मिलता है आचार्य प्रमोद कृष्णन एक ऐसे लीडर हैं जो कि कहीं ना कहीं जब देश की बात आती है तो वो सबके खिलाफ हो जाते हैं और देश के हित की बात करते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में अगर हम संसद भवन के इनॉग्रेशन की बात करें तो जहां तमाम पार्टियां एक साथ बाइकॉट कर रही थी तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि राजदंड जो है वो स्थापित हो चुका है और गधे चिल्ला रहे हैं और देवता पुष्प बरसा रहे हैं। ऐसे में इस समय पर जो बयान दिया गया है उनके द्वारा विपक्षी एकता को लेकर के कांग्रेस और विपक्ष दोनों पर ही ये निशाना माना जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, प्रमोद किशन जो है एक सीनियर लीडर हैं और प्रमोद किशन की एक आदत है कि स्पष्ट और सच बात कह देना। और ये किसी भी पार्टी में किसी भी के साथ रहें तो इन्होंने स्पष्ट बात कहना कभी भी चूके नहीं है। आपको बताना, कई बार ऐसा हुआ गाजियाबाद, वहाँ पर तमाम स्थानों पे, मेरठ वगैरह, इस जगह कहीं भी किसी सम्मेलन में भी अगर आप बुलाए गए हैं प्रमोद किशन जी तो इन्होंने स्पष्ट बात कह दी। आपको बताना है कि एक बार की बात है, इनको जाटों के खाप में बुलाया गया था तो इन्होंने इतनी स्पष्ट बात कह दी थी, सभी जाटों ने इनका एक्सेप्ट किया था इनकी बात को। मुलायम सिंह जी से भी इन्होंने एक बार कह दिया था कि बहुत ज़्यादा नेतृत्व हो रहा है और गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई, ऐसा जो पोजीशन हुई तो मुलायम सिंह को बड़ा ताजुब लगा था। तो इनकी आदत है कह दे रहे, इन्होंने जो कहा है बिल्कुल स्पष्ट सच कह दिया। इन्होंने कहा कि आप पार्टी कह रही दिल्ली और पंजाब छोड़ दो। तो इनका जो मेन इशारा है, हम आपको क्लियर कर दें, इनका ये कहना है कि आप पार्टी जो कह रहे दिल्ली और पंजाब छोड़ दो, वो हरियाणा के लिए भी कह रही। अगर ये छोड़ देंगे ये तो लगभग 40 लोकसभा तो ऐसे हो गई हरियाणा और सब मिला करके। और हरियाणा के लिए तो नहीं, लेकिन सौरभ भारद्वाज ने बोला है दिल्ली और पंजाब छोड़ दे तो हम मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो सुनिए, इन्होंने दिल्ली पंजाब के लिए कहा। उसके अलावा केजरीवाल स्वयं हरियाणा के लिए कई बार कह चुके हैं कि हरियाणा छोड़ दे। तो आपको बताना है, कुल मिलाकर अगर दिल्ली पंजाब छोड़ा तो हरियाणा भी कांग्रेस को छोड़नी पड़ेंगी 10 में से करीब 6 सीटें आपके लिए। अब क्या है, अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पे नहीं। दूसरा उनका कहना है, अखिलेश यादव कह रहे हैं यूपी छोड़ दे। अगर यूपी में 85 सीटें छोड़ देंगे, 80 सीटें छोड़ देंगे, इधर कहीं 40 छोड़ देंगे तो 120 सीटें ये हो गई। ममता बनर्जी कहती हैं कि हम बंगाल छोड़ दो। अगर बंगाल की 42 सीटें छोड़ देंगे तो इस तरह से हो गई कि 120 और 25 और 40 145 सीटें, 147 सीटें। अब इनका ये भी कहना है कि केसीआर कह रहे हैं तेलंगाना छोड़ दो और वाईएस जगन कह रहे हैं आंध्रा छोड़ दो, स्टालिन कह रहे हैं तमिलनाडु छोड़ दो, पवार कह रहे हैं महाराष्ट्र छोड़ दे। कल को पवार कहेंगे कि महाराष्ट्र भी छोड़ दो। बिल्कुल। और तो ऐसे में क्या होगा
कि कांग्रेस कुल सीटें कितनी लड़ पाएगी। हकीकत ये है कि जिस तरह से दल कह रहे हैं जैसे बिहार के वो इन सब का, तो इन्होंने यही कहा कि जैसे बंगाल ये कह रहे हैं ऐसे अन्य राज्यों में भी होगा। तो एक अमूमन है कि हर आदमी कांग्रेसी ये चिंतित था कि अगर ये पोजीशन रही तो कांग्रेस को 200 सीटों से ज़्यादा लड़ने को नहीं मिलेगा। तो 200 में जीतेंगे कितने? अब समस्या हो जाएगी, जो ये सीटें देंगे उसमें कांग्रेस उनको वोट देगी, मायावती को देगी, उधर आपको देगी, तो आप वगैरह वाले जीत जाएंगे इनकी सीटें। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जनता दल का वोट इनको जाएगा या उनका ममता बनर्जी का जाएगा। ममता बनर्जी का कतई भी वोट कांग्रेस में नहीं जाएगा। यूपी में क्या हुआ, कांग्रेस की और सपा से गठबंधन हुआ। अगर ये सपा के कहने पे कांग्रेस पूरी सीट छोड़ देती, कांग्रेस का वोट उनको मिल जाएगा मगर सपा का नहीं मिल पाएगा। जब कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ तो सपा की बहुत बुरी हालत हुई, कांग्रेस की बहुत बुरी हालत। इसलिए वो सही कह रहे हैं कि विपक्षी एकता के नाम पे ये तो कांग्रेस को बिल्कुल एक प्रकार से ख़त्म करना हो गया। तो एक बार बीजेपी इतना नहीं कह रहे हम कांग्रेस को जड़ से ख़त्म कर देंगे। हकीकत ये है कि अगर इस तरह के समझौते नहीं, एक और स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया है, उनका कहना है कि पहले तो बीजेपी ये बार बार कहा करती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो ऐसे में अब ये जो विपक्षी पार्टियां बातें कह रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जो काम बीजेपी नहीं कर पाई है, कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाई है, वो अब हमारे मित्र करने जा रहे हैं। हकीकत आपको बताना सच यही है कि जो बीजेपी कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत, वो हमको लगता है नीतीश कुमार जो कल नए प्रयास वो कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। ममता वगैरह जो भी है, केजरीवाल भी, क्योंकि केजरीवाल ने कांग्रेस का हमेशा सबसे ज़्यादा शोषण किया। कांग्रेस को कई राज्यों में खाने वाले वही है। दूसरी आपको प्रमोद किशन की एक बात बता दें, जब पंजाब में अमरिंदर सिंह को हटाया जा रहा था तब प्रमोद किशन ने कहा ये गलती ना हो, ज़्यादा बेटर होगा सरकार रिजाइन करा के दोबारा चुनाव करा ले। ये प्रमोद किशन ने कहा था। अगर नेतृत्व बदलोगे तो ये इनको नहीं बदलोगे, कांग्रेस बदल जाएगी, सत्ता बदल जाएगी। और यही हुआ। हिमाचल के लिए जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि सबसे ज़्यादा ध्यान हिमाचल की ओर दिया जाए, गुजरात पे ध्यान न दिया जाए, हिमाचल दिया जाए। जब राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा निकाली थी तो उसमें जब कांग्रेसियों की आपस की बैठक हुई थी तो प्रमोद किशन ने कहा था कि ये जो हैं उसमें गुजरात में ज़रूर करें, मगर गुजरात में राहुल गांधी नहीं गए थे। उसका रिजल्ट क्या हुआ था कि गुजरात में बुरी तरीके। तो प्रमोद किशन शुरू से सही बात कहने में चूके नहीं। अभी भी जो उन्होंने कहा, हकीकत में अगले को कांग्रेस को से प्यार है। और उसने अगले ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये लोग कोई नेता नहीं, प्रियंका गांधी को आगे लाओ, स्पष्ट। और वास्तव में प्रियंका गांधी में इंदिरा जी का अश्क था। तो आपको बता रहे जो भी उन्होंने कहा है, अगर उसको अप्रोच रूप न लें तो प्रमोद किशन आप समझ लीजिए जैसे वो अगला कल्कि भगवान मंदिर का पुजारी है, कल्कि भगवान मंदिर। दूसरी बात, अगले की आदत है कुछ ना कुछ बयान ऐसे देना, सही बात कहना। तो कल्कि भगवान, ये युग भी कल्कि चल रहा, तो अगले को कभी कभी कल्कि भगवान की छाया आ जाती है और अगला कह देता। और वास्तव में यहाँ जो परिवर्तन होगा वो कल्कि भगवान से होगा। तो अगला कल्कि भगवान तो है नहीं, उस मंदिर का पुजारी है। तो पुजारी भी अगर बात कह रहा तो बिल्कुल कल्कि के तरीके कि कुछ बदलाव हो रहा है, तो अगला साफ कह देता है। और कांग्रेस के लिए आपको बताना है, वो सही कह रहा, कांग्रेस मुक्त भारत। अगर यही पोजीशन रही, नीतीश कुमार, केजरीवाल, ममता बनर्जी जैसों की विपक्षी एकता में चली तो कांग्रेस मुक्त ये भारत हो जाएगा। भारत में क्या रह जाएगा? भाजपा रह जाएगी और तृणमूल कांग्रेस बंगाल में रह जाएगी, पंजाब में आप रह जाएगी, दिल्ली में आप रह जाएगी, आधे हरियाणा में आप रह जाएगी। और आपको बताना है वहाँ पे तमिलनाडु में ये रह जाएंगे, सिर्फ स्टालिन रह जाएंगे। कांग्रेस सब जगह मुक्त हो जाएगी, पवार साहब वहाँ खा जाएंगे। और फिर एक संजय राउत पवार का खास आदमी जो शिवसेना में है, दूसरा और लोगों का, तो पता चला वो रह जाएंगे। कांग्रेस मुक्त भारत अगर वास्तव में कोई कर रहा तो ये नीतीश पर हमें डाउट है। ऐसा तो नहीं कि मोदी के एजेंट है नीतीश। अच्छा, अभी आपने ये जो स्टेटमेंट दिया है, अगर अभी हम जीतन राम मांझी की बात करें तो उन्होंने भी सीधे तौर पर हमला बोलते हुए नीतीश कुमार को घेरा है और ये बोला है कि नीतीश कुमार कभी भी एनडीए एक बार फिर से ज्वाइन कर सकते हैं और तेजस्वी यादव को ठेंगा दिखा सकते हैं, क्योंकि बार बार वो ये बात कहते हैं कि तेजस्वी यादव को वो सीएम बनाएंगे। तो आप इस बयान से कितना ज़्यादा इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव सीएम नहीं बनेंगे।
हम आपको एक टेक्निकल बात बतलाए दे रहे हैं, तेजस्वी यादव सीएम किसी भी सूरत पे नहीं बन जाए। अगर इनको समर्थन भी मिल जाएगा, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता दे रहा हूँ, इनको शपथ ग्रहण करने को नहीं मिल सकता। अगर शपथ ग्रहण भी कर लेंगे तो चार्ज नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूँ, हिंदुस्तान की आपको बता दें, नेशनल उसकी जो एक बहुत बड़ी ताजुब की बात, कभी कुछ लोग प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। हिंदुस्तान की जनता प्रधानमंत्री नहीं, सांसद चुनती है, और विधायक में विधायक चुनती। सांसद जो है प्रधानमंत्री नहीं चुनते, नेता चुनते। राष्ट्रपति के पास जानते हैं, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। और मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूँ कि चार्ज में 3 लोग खड़े होते हैं, 3 प्रमुख, हम उसमें, इसीलिए सोनिया गांधी को नहीं मिला था। ये बनने गई थी कलाम साहब के पास, सोनिया जी की इतनी हिम्मत नहीं हुई आके सही बात कह दें। सोनिया जी को उन्होंने कहा था मैं शपथ दिला दूंगा, चार्ज की प्रॉब्लम, सोनिया जी वहाँ से चली आई थी। मैं उस पर, चूँकि एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि मीडिया उस चीज़ को कह नहीं सकता, इसलिए मैं आपको नोट कराए दे रहा हूँ, कभी भी तेजस्वी बिहार के चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। इस तरीके से नीतीश कुमार को जो बोला है कि ये कभी भी एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं और एनडीए में शामिल हो जाएंगे, इस पे क्या कहेंगे? वो कितना सच बोल रहे हैं? क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार पलटी मार देंगे एक बार? देखिए, नीतीश कुमार निश्चित तौर पे मारेंगे। नीतीश कुमार की मैं आपको बता दूं, बिहार के उसमें अगर कोई लीडर रहा है तो कुछ भी हो, लालू यादव अगर उसने भाजपा का विरोध किया तब से आज तक लालू डिगा नहीं है। लालू का एक करैक्टर है कि लालू जिस पार्टी, मगर नीतीश का रहा, नीतीश अपने हित के लिए किसी के टंगड़ी ही नहीं, किसी का सर। आज जो लालू की पोजीशन रही वो ये इनकी रही, तो इनकी आदत है कि तो इनकी वजह से गया जॉर्ज फर्नांडीज, इनकी वजह से शरद यादव, तमाम लोग, ये तेजस्वी आज जो पोजीशन में, इनकी वजह से, इन्होंने सब फाइलें सड़काई हैं। और आपको बता रहे हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये बीजेपी का एजेंट, एक बार अगर मोदी जी ने फ़ोन किया कि कैसे हो नीतीश भैया, तो तुरंत आ जाएंगे। अगर अमित शाह फ़ोन कर देंगे, बोले बस मैं आ ही रहा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी और लालू की बहुत अच्छी सरकार चल रही थी। मीसा थी उसमें, और उन्होंने कहा मीसा को बनाए दे रहे, दिल्ली आए और राहुल गांधी के पास गए, राहुल गांधी मिले नहीं, और जरा सा बस खाली भैया तुरंत ये गए, मुश्किल से आधे घंटे में इन्होंने क्या किया, उससे समर्थन ले लिया और बीजेपी के साथ सरकार बना ली। ये नीतीश का, तो नीतीश का आपको बता रहे, नीतीश का ये है, नीतीश का साफ कहना, ना राजनीति में कोई दोस्त होता ना कोई दुश्मन होता है। ये नीतीश का कहना, न राजनीति में कोई दोस्त होता न दुश्मन। इसीलिए नीतीश का ऐसी पोजीशन, नीतीश ने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। अब आपको बता रहे 2024 के स्थिति क्या होगी। आपको बता रहे कांग्रेस की, जो हम बताए दे रहे हैं, कांग्रेस को बंगाल से सिर्फ 1 सीट अधीर रंजन की मिल सकती है, मगर ममता बनर्जी पूरी ताकत लगा देंगी कि बीजेपी से साठगांठ करके, कि बीजेपी और ये मिल करके रंजन को हरा देंगे। दूसरी आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में कांग्रेस को सीट नहीं मिलेगी, इसलिए नहीं मिलेगी कि शरद पवार अगर तब तक जीवित रहें, अगर जीवित रहें तो हो सकता है कांग्रेस फाइट कर गए। अगर शरद पवार की तबीयत खराब चलेगा, कहीं शरद पवार जी को ऐसा ना हो, अगर कुछ हो गया तो सहानुभूति लहर शरद पवार के पास रहेगी। जितना कांग्रेसी वोटर है वो शरद पवार के साथ चला जाए, चूँकि कांग्रेसी पुराने शरद पवार हैं और वो कैश कर लेंगे, क्योंकि शरद पवार की अगर तबीयत भी खराब होती है तो शरद पवार ऐसे इशारे कर देते। आज भी सबसे चतुर खिलाड़ी है, और शरद पवार ने सोनिया जी को प्रधानमंत्री के नाम पर बनने नहीं दिया था, अलग पार्टी बना ली थी। आपको बताएं, तमिलनाडु में इनको कोई समझौता नहीं होगा द्रमुक से, किसी सूरत में नहीं होगा। पंजाब में कांग्रेस को एक भी सांसद नहीं मिलेगा, दिल्ली में एक भी सांसद, अगर अजय माकन को इन्होंने टिकट दे दी तो अजय माकन जीत सकता है, और उनका दीक्षित का लड़का, शीला दीक्षित का लड़का जीत सकता, और कोई भी लीडर इस लेवल का नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि राहुल गांधी अगर अमेठी लड़ें, इस बार रायबरेली की पोजीशन, अगर सपा ने सब लड़ा दिया, हकीकत है सोनिया गांधी जीती नहीं है, अखिलेश ने पूरी ताकत लगा दी थी, नेताजी ने कहा था कुछ भी हो सोनिया को जिताना है, राहुल को, और इन लोगों ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। इन लोगों ने वहाँ अपने कैंडिडेट नहीं लड़ाए थे, सारी पार्टियों ने मिल के सोनिया जी को जिताया था। अब सोनिया जी बूढ़ी हो गई, उतनी तेज़ फास्ट काम नहीं चलती। प्रियंका का भी जादू अब खत्म हो गया है, प्रियंका का जादू खत्म हो गया, और प्रियंका के लिए कहते थे, समझे, तो आपको बताना है कि अब इनका जीतना, आप जीनत अमान लड़ाने आएंगी नहीं। जीनत अमान कांग्रेस का बहुत प्रचार करती थी, खुशबू बहुत प्रचार करते थे, तमाम लोग। एक और फिल्मी हीरोइन आई थी, उनके साथ यूपी में इतनी बदतमीजी हुई कि उन्होंने कह दिया था कि मैं यूपी नहीं आऊँगी पूरे देश में, अब कांग्रेस का प्रचार नहीं करूँगी।